और अब बात बीएमसी चुनाव की करते हैं। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही अब सभी पार्टियां चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट गई हैं। महायुति की पहली संयुक्त सभा 3 जनवरी को वर्ली डोम में होनी है। इस रैली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत महायुति के ज्यादातर बड़े नेता मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पहली ज्वाइंट रैली शिवाजी पार्क में 5 जनवरी को होगी। आज उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ऐलान किया कि मुंबई में ठाकरे बंधुओं की 3 संयुक्त सभाएं होंगी। मुंबई के अलावा कल्याण, डोंबिवली और मीरा भयंदर में भी उद्धव और राज की ज्वाइंट रैलियां होंगी। आज सभी पार्टियों के नेता कैंपेन की रणनीति बनाने में जुटे रहे। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के घर जाकर कैंपेन के इश्यूज पर बात की, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चर्चा हुई नाना पटोले के बयान की। असल में महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रभु राम ने वंचितों शोषितों की लड़ाई लड़ी, वैसे ही राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं। देखो, भगवान से राम का काम हमारे नेता राहुल जी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का काम ही था शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का। और पूरे देश में घूमकर हमारे नेता वही काम जो भगवान श्री राम का था वही कर रहे हैं। मंदिर में जाके फोटो सेशन करने से ज्यादा शोषित पीड़ितों की सेवा करना, ये राहुल जी को ज्यादा अच्छा लगता है, जो भगवान श्री राम का काम था। जब वो अयोध्या दौरे जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे रामलला का, क्योंकि आपको पता है कि राजू जी ने ही खुद रामलला का जो बंद किया हुआ ताला था वो खुलने का काम सिर्फ राजू जी ने किया था। तो मुझे लगता है कि ये फोटो सेशन करने वाले जो लोग हैं वहां जाके, उनके पास भगवान श्री राम, क्योंकि उनके साथ भगवान श्री राम रहे नहीं, क्योंकि अयोध्या का ही सांसद हमारे इंडिया अलायंस का है। तो दिखावा करना राहुल जी को अच्छा लगता नहीं। भगवान श्री राम का काम राहुल जी देश में कर रहे हैं। महायुति के नेताओं ने नाना पटोले के इस बयान को पकड़ लिया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने कहा कि नाना पटोले ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर शर्मनाक हरकत की है। इसे मुंबई के सनातनी लोग कभी माफ नहीं करेंगे। यह कांग्रेस ही है जिसने राम के अस्तित्व के खिलाफ, अस्तित्व पर सवाल पैदा कर दिया था। यह कांग्रेस है जिसने हमेशा भगवान राम के खिलाफ ही अपनी एक भूमिका रखी। और ऐसे लोगों को राम से तुलना करना ये कुछ अतिरंजना है। और मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों की तुलना राम के बजाय रावण से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उसका पालन कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। उनको तो शरिया कानून का पालन करने में ज्यादा रुचि है। जो शरिया कानून का पालन करने वाले लोग हैं, जो देश के जिहादियों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने वाले लोग हैं, कम से कम राम का नाम बदनाम न करें। धर्माचार्यों ने भी नाना पटोले के बयान की निंदा की है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि किसी भी इंसान की तुलना भगवान राम से करना मूर्खता है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कांग्रेस के नेताओं को संभल कर बोलने की सलाह दी। भगवान से नाना पटोले जैसे नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की। जब विवाद बढ़ा तो नाना पटोले ने सफाई भी दी। कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से नहीं की, बल्कि यह कहा है कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो प्रभु राम के आदर्शों पर चल रहे हैं। मैंने वही बोला ही नहीं। मैंने भगवान श्री राम हमारे लिए हमारे दैवत है, और राहुल जी एक इंसान है, और हमारे भगवान का आदर्श आगे ले जाने का काम हम सबको करना है। जैसे स्वामी भद्रा जी आज राम कथा बताते, तो उनके पूरे चरित्र के बारे में वहां पे उनका प्रवचन होता है। तो वो क्या भगवान श्री राम नहीं हुए, लेकिन पब्लिक को ये कहता है कि ये आदर्श पे चलो। राहुल जी भी वही कर रहे हैं। राहुल जी भी वही आदर्श के ऊपर काम कर रहे हैं। शोषित पीड़ित के लिए, किसानों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के संविधान के लिए काम कर रहे हैं। तो वो इंसान है, वो भगवान है ही नहीं राहुल जी। नाना पटोले के बयान से कांग्रेस के नेताओं की मुश्किलें बढ़ी हैं। दूसरी तरफ कृपाशंकर सिंह के एक बयान से बीजेपी को भी बैकफुट पर आना पड़ा है। कृपाशंकर सिंह यूपी में जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन कई दशकों से मुंबई में ही राजनीति करते हैं। वो मुंबई में उत्तर भारतीयों के नेता हैं। मुंबई से सटे मीरा भयंदर में उत्तर भारतीय समाज के कार्यक्रम में कृपाशंकर सिंह ने कह दिया कि अगर बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय नगर सेवक चुने जाएंगे
बीएमसी का मेयर उत्तर भारतीय ही बनेगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कृपाशंकर सिंह के इस बयान को मराठी अस्मिता से जोड़ दिया है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई मराठियों की है, मुंबई का मेयर भी कोई मराठी ही बनेगा। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में यहाँ के भूमिपुत्रों का यानी मराठी लोगों का मेयर नहीं बनाना चाहती है। कृपाशंकर के माध्यम से वो यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कृपाशंकर हिंदी भाषिक लोगों का नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृपाशंकर जी का लोगों ने पराभव किया है, लगता है जौनपुर में, उनके खुद के स्टेट में। और अब मुंबई में आकर उत्तर भारतीयों की वोट की राजनीति अगर ये करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मराठी और गैर मराठी का विवाद करना चाहती है। हमें नहीं चाहती। यहाँ के हिंदी भाषिक शिवसेना को हमेशा समर्थन देते आए हैं, यहाँ के गुजराती भाषिक भी हमको समर्थन देते आए हैं। लेकिन जब उसने देखा कि पूरा मराठा एक हो गया है, पूरा मराठी मानुष एक हो गया है, तो ये मराठी गैर मराठी ये विवाद शुरू कर दिया। लेकिन मैं कृपाशंकर जी को और उनके जो आका बैठे हैं दिल्ली में और उनको कहना चाहता हूँ, मुंबई का मेयर मराठी होगा। इस मामले में बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि मुंबई का मेयर मराठी बनेगा और वो हिंदू होगा। ऐसे में मेयर को लेकर किसी तरह के कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। कई दिनों से जब भी वारिस पठान मुंबई का मेयर ये कोई अब्दुल पठान खान बनेगा ऐसा बोल रहे थे, तभी कोई भी ठाकरे सेना ने आक्षेप लिया नहीं। उसी तरीके से वारिस पठान ने यह भी कहा था कि कोई बुरखा वाली मुंबई की मेयर बन सकती है, तभी भी इन लोग की हिम्मत नहीं हुई उसको विरोध करने की। मगर जब भी कृपाशंकर सिंह ने कल जब भी कहा कोई उत्तर भारतीय मुंबई का महापौर बन सकता है, तभी इनको सभी को हरी मिर्ची लग गई। जैसे कि इन्होंने हिंदुओं में फूट पाड़ने की सुपारी ले ली है। कोई कुछ भी कहे, जैसे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मुंबई का महापौर ये मराठी ही होगा और हिंदू ही होगा और वो हमारा ही होगा, और वही सच्ची बात है। एक और मुद्दा जिस पर बीजेपी को जवाब देना मुश्किल हो रहा है वो है परिवारवाद। बीजेपी अब तक कांग्रेस या उद्धव की शिवसेना पर ही डायनेस्टी पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब वो खुद कटघरे में है। दरअसल विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के परिवार के 3 सदस्य बीएमसी का चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें उनके भाई भाभी शामिल हैं। लेकिन राहुल नार्वेकर कह रहे हैं कि उनको टिकट अपनी योग्यता से मिला है, उन्होंने इस काम में कोई मदद नहीं की। पहली बात तो ये है कि ये पूरे बिन बुनियाद आरोप है। आप देखिए, हमारे भाई मकरंद नार्वेकर और हमारी भाभी हर्षिता नार्वेकर ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और लोक प्रतिनिधि मेरे से भी पहले बने हैं। वह पार्टी में पहले आए, उनको टिकट पहला दिया गया। 2017 में वो चुन के आए, अच्छा काम किया, इसलिए पार्टी ने उनको टिकट दिया। मैं तो 2019 में विधायक बना, तो मेरा उनके टिकट से कोई लेना देना नहीं है। उनका टिकट उनको अपने क्षमता के अनुसार और अपने पॉपुलैरिटी के अनुसार प्राप्त हुआ है। पिछले चुनाव 2017 में भी तो दोनों उम्मीदवार थे, तभी क्यों नहीं ये मुद्दा बनाया? दोनों 5-5 हजार की लीड से चुन के आए, तो मेरे पार्टी से जुड़ने के कारण क्या उनके ऊपर अन्याय होना चाहिए? लेकिन उद्धव की शिवसेना के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि बीजेपी को दूसरी पार्टियों में तो खूब भाई भतीजावाद दिखता है, लेकिन बात जब अपने की आती है तब बीजेपी चुप हो जाती है। जो काम करते हैं उनको टिकट देना एक अलग बात है, दे सकते हैं, देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये इलेक्शन में कोई परिवार का बिजनेस कारपोरेशन इस प्रकार की बात कर रही है। अभी यहाँ उनके जो विधानसभा के अध्यक्ष है उनके घर में 4 टिकट दिए। क्या बिजनेस, परिवार का बिजनेस भारतीय जनता पार्टी किसको कहना चाहती है?
अभी पीछे नगर निगम के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के 6 मंत्रियों के किसी की मिसेस, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी नगराध्यक्ष हुई है। ये परिवारवाद नहीं है। दूसरे को नाम रखते कि परिवार का बिजनेस बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुगली पद्धति से बात करती है। मैं समझता हूँ ये मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में सामने आ रहा है।